पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आप 4 दिन पहले राख बुध के दिवस 5 मार्च के महीने गिरजाघर में आए थे और आप लोग प्रभु के वचन सुने और प्रभु के वचन के सुनने के बाद आपके माथे पर क्रूस का चिन्ह लगाया गया है। और उस समय पुरोहित बोलते थे, तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाओगे। और उसके बाद मिस्सा बलिदान बढ़ने लगा और उसके बाद आप लोग फिर लाइन में आए कम्युनियन के लिए, परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो पूरा समय आपका ध्यान प्रभु पर था, प्रभु के वचन और प्रभु के इस यूकरिस्ट, ये रोटी जो आप ग्रहण कर रहे हो और ग्रहण किए हैं। बाहरी चीज़ें, मामूली चीज़ें, क्षणिक चीज़ें सब उस समय आपके हृदय और मन में नहीं था। इसी तरीके से पहले पाठ में राख बुध के दिवस जब नबी जोएल कहते हैं, पूरे हृदय से मेरे पास आओ, ये 40वें काल में इसी शब्दों को हम अपने हृदय में दोहराते हैं। पूरे हृदय से हमें वापस आना है प्रभु के पास, पूरे हृदय से। तो 40वें के पहले इतवार में हम सुनेंगे प्रभु यीशु की परीक्षा है। आज इन दिनों में आप देखते हो, सुनते हो, बच्चों के परीक्षा हो रहे हैं, स्कूल में हो रहे हैं, स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं, CBSE बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं, ICSE बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं, परीक्षा हो रहे हैं। और इस परीक्षा के लिए जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप लोग ने अपने को तैयार किए हैं। आपने छुट-मुट चीज़ें को छोड़ दिए। कभी कभी आपने अपना खेल कूद भी थोड़ा कम कर दिया। आपने उस समय अपने मोबाइल को भी थोड़ा काबू में रखा। व्यर्थ चीज़ें पर आपका ध्यान नहीं गया और दोस्ती और संगति को भी आपने कुछ समय के लिए अपने स्थान पर रखा है। क्यों? ये एक सैक्रिफाइस की ज़रूरत है, तभी आपकी मन पढ़ाई पर अच्छी तरह होगी और आप परीक्षा में अच्छी तरह पास हो जाएंगे। ये आपकी आशा है। इसी तरीके से हमारे देश में बहुत से करोड़ों लोग आपने सुना है और देखा है। इस पिछले महीने में कई लोग इलाहाबाद पहुंच गए, प्रयागराज और गंगा नदी में स्नान किए। उनकी एक आशा थी कि उनका जीवन में पवित्रता आए, जो कलंक है, गंध है, बुराइयां है, ये सब धुल जाए। इसी तरीके से जनवरी के महीने में इस वर्ष लाखों लोग गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर के जो रेलिक्स हैं वहाँ पर वे उपस्थित थे और उस सेंट फ्रांसिस जेवियर के रेलिक उसको स्पर्श किए। क्यों? ताकि उनकी मध्यस्थता से उनके जीवन में एक परिवर्तन आए। आप लोग भी ऐसे ही एक यात्रा में आए हैं और नए वर्ष 2025 आशा का वर्ष है। सबके हृदय में एक आशा है, एक पवित्रता, एक पवित्र जीवन, एक दूसरे के प्रति अच्छे संबंध और अपने जीवन में, खुद आंतरिक जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन हम चाहते हैं। तो प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में ऐसे ही परीक्षा में है। लिखा है संत लूकास के 4 पाठ में, ईसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन के तट से लौटे और उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला। वे 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। उस समय
यीशु उस मरुभूमि में कुछ खाए नहीं और इसके बाद उन्हें भूख लगी। तब शैतान ने कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हो तो इस पत्थर को कह दीजिए कि ये रोटी बन जाए। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, वे ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। इसलिए आप लोग अभी प्रभु के वचन सुने हैं, पहला पाठ, दूसरा पाठ और सुसमाचार का पाठ, क्योंकि इन पाठों में प्रभु के वचन हैं और प्रभु के वचन में बहुत शक्ति है, बहुत खुराक है इन शब्दों में, और इन शब्दों में आत्मा से पूर्ण शब्द हैं। इन शब्दों में आत्मा है और इसलिए लोग प्रभु यीशु के पास आए। इसलिए आप लोग भी चालीसी के दिन में, आप लोग राग बुध में, ये पहले इतवार में और शुक्रवार क्रूस रास्ता में आप लोग बड़ी संख्या में भाग लेंगे। क्यों? हम जानते हैं कि हमारे जीवन में एक सुधार की ज़रूरत है, परिवर्तन की ज़रूरत है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग वहाँ आए और प्रभु ने उनको समझाया, सुनाया, उन्हें संदेश दिया। और उन लोगों के बीच में कोई गरीब थे, कोई बुजुर्ग थे, कोई बीमार थे, कोई एक तरीके से खोए गए, भटक गए। ये सब लोग प्रभु के पास थे। ये संत जन नहीं थे, ये साधारण हमारे जैसे मनुष्य थे। और हमारे बीच में भी हम लोग देखते हैं, हमारे जीवन में कोई बीमारी है, किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी परिवार में सही सलामत परिवार ठीक से नहीं चल रहा है, या पड़ोसी और पड़ोस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं है, और हम लोग सुनते हैं दुनिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो सब जगह पर एक नया जीवन, एक नई आशा की उमंग है। और इसलिए प्रभु यीशु आपने राख बुध और शुक्रवार के दिवस आप यूक्रिस्ट में भाग लिए, जीवन की रोटी। जैसे प्रभु ने उस समय 5000 लोगों को खिलाया, 5 रोटी से चमत्कार किया, 2 मछली से, सब लोग तृप्त हो गए और कई टोकरी भरे हुए बच गए। आप इस रोटी में आए हैं, और जब हम इस रोटी में आते हैं, बहुत सुंदर शब्द मुझे याद आते हैं, और वो है संत थॉमस अक्विनस। वो कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान जीवित ईश्वर, जैसे एक रोगी जीवन देने वाले वैद्य के पास, एक पापी दया के स्तोत्र के पास, एक अंधा अनंत ज्योति के पास, और एक अकिंचन विश्वमंडल के स्वामी के शरण में आता है, वैसे ही मैं तेरे इकलौते पुत्र और अपने प्रभु क्रिस्त के संस्कार के पास चले आता हूं। इसलिए आप उपस्थित हैं आज, और इसलिए प्रभु की अपार उदारता की याचना करते हैं कि तेरे रोगों को चंगा कर दे, मेरे कलंक धो डाल, मेरे अंधापन दूर कर दे, मेरे गरीबी को समृद्धि में बदल दे, और मेरी नग्नता को ढक दे, ताकि मैं स्वर्गदूतों के साथ मिलकर राज राजेश्वर प्रभु यीशु की रोटी को बड़ी श्रद्धा से और विनम्रता के साथ, बड़े पश्चाताप और भक्ति के साथ, बड़ी शुद्धता और विश्वास के साथ, और दृढ़ संकल्प और अच्छी नियत के साथ ग्रहण कर सकूं। ये मेरी मुक्ति के लिए उचित और हितकर है। इसलिए हम लोग इन दिनों में प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, ताकि हमारे जीवन में एक सुधार हो। और इसके बाद
जब शैतान ने प्रभु यीशु को छोड़ा नहीं, अब उसका दूसरा परीक्षा यीशु का। शैतान उन्हें ऊपर उठा ले गया और क्षण भर में संसार के सभी राज्य दिखा कर बोला, मैं आपको इन सभी राज्यों का अधिकार और इनका वैभव दे दूंगा। ये सब मुझे मिल गया है और मैं जिसे चाहूं उसे दे सकता हूं। लेकिन ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। देखो, यहां पर शैतान प्रभु को कुछ और दृश्य दिखा रहे हैं और कहा है कि उस दृश्य में तुम जिसे चाहो उसे दे सकता हूं। संसार के सभी राज्य उसे दिखाई दिया। लेकिन आपको याद होगा, इस जगह पर, ऊंचे जगह पर जहां शैतान ने प्रभु यीशु को ले गई, एक समय आएगा जब प्रभु भी एक ऊंचे जगह गोलगोता के पर्वत पर आएंगे और गोलगोता के पर्वत में बहुत परेशानी में होंगे। प्रभु यीशु दर्द में होंगे, उनका पसीना खून बन जाता है और वहां पर प्रभु यीशु कहेंगे, पिता तेरी इच्छा हो, मेरी नहीं। तो इन दिनों में जब हम लोग भी एक परीक्षा में हैं और कभी कभी शैतान भी हमें इधर उधर हमें आकर्षित करते हैं, हमें प्रभु यीशु की ओर देखना है और प्रभु यीशु से पुकारना है, जैसे प्रभु यीशु ने अपने पिता से पुकारा, हे पिता तेरी इच्छा मेरी नहीं। और उसे ताकत मिला, उसे शक्ति मिला, उसे एक परिवर्तन और धैर्य मिला उस पिता से। तो इन दिनों में जब भी आप लोग भी क्रूस यात्रा में भाग लेंगे और आपने शुक्रवार को उसमें भाग लिया है, तो वहाँ पर भी प्रभु यीशु आपके साथ चल रहे हैं। आपके जीवन में भी एक क्रूस के कई स्टेशंस हैं और कभी कभी आप गिर जाते हो, जैसे प्रभु यीशु गिर गए लेकिन वे उठे। प्रभु यीशु आपको उठाएंगे आपके जीवन में इन दिनों में। और आप जानते हो, इन 40 के दिन में उपवास है, दान है और प्रार्थना है। इसी तरीके से हमारे जीवन की परीक्षा में हमें एक अच्छा रास्ता और मार्ग मिलेगा। तीसरा परीक्षा प्रभु यीशु का। शैतान ने उन्हें यरूशलेम की ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया। यदि आप ईश्वर के पुत्र हो तो यहाँ से नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है तुम्हारे विषय में कि अपने दूतों को आदेश देगा कि वे तुम्हारी रक्षा करें और वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। अब देखो, एक बार आप जानते हो प्रभु यीशु क्रूस पर थे, उठाए गए थे क्रूस पर, और वहां के जो सैनिक थे उनके मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे तुमने दूसरों को बचाया, तुम अपने को बचाओ। और एक कर्मी ने कहा तुम भी हमें बचाओ, तुम भी उतरो इस क्रूस से। हाँ, याद रखिए, जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे, जब वे अपना जीवन अर्पित कर रहे थे, वे अपने को अपने पिता के हाथों में अर्पित किए और वे भी एक तरीके से क्रूस से उतरे और नरक में आए और उधर भी उन्होंने आत्माओं को मुक्ति दिया और वहां पर उस अंधकार में वे गए। वे हमारे साथ ऐसे ही हमारे जीवन में जब अंधकार है, दर्द है, दुख है, अंधेरापन है, प्रभु यीशु वहां आते हैं, उतरते हैं हमारे जीवन में और वे आपको उठाएंगे, आपको नया जीवन देंगे और आपका जीवन एक अच्छे रास्ते पर चलेगा। तो आइए इन दिनों में हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जैसे 40 के दिन में बहुत सुंदर मौका है, एक आशा है हम सबके हृदय में एक नया जीवन के लिए। और जैसे मैंने संदेश में अपने पास्टर लेटर में
लिखा है। हम लोग इस 40 काल में हम प्रभु यीशु के प्रेम से अनुग्रहित हो और आशा के तीर्थ यात्रियों के रूप में एक साथ चले। 40 के समय हमारे लिए संपूर्ण नवीनीकरण, रूपांतरण और परिवर्तन का समय है। माँ मरियम, आशा की माँ, हमारे इस यात्रा में हमारे साथ रहे। और साथ साथ में हम दुआ भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं हमारे संत पापा फ्रांसिस के लिए, जो अस्वस्थ हैं और खबर मिल रहा है कि वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे उन्हें, और साथ साथ में हम लोग दुआ करेंगे एक दूसरे के लिए। और मार्च महीने के 28वां तारीख शुक्रवार के दिन हमारे पूरी कलीसिया, विश्वव्यापी कलीसिया में ये एक दिन, एक दिवस है 28 मार्च, प्रार्थना और यूकरिस्ट की आराधना और पाप स्वीकार। इसमें हम सारी कलीसिया, विश्वव्यापी कलीसिया भाग लेंगे। हम भी इसमें शामिल हैं। सबको इन दिनों में प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा, और प्रभु भी आशा करते हैं आप उनके पास आइए। वो आपको भरपूर रूप से बहुत से परिवर्तन आपके जीवन और परिवार, पड़ोस में, समुदाय में लाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।